बैक मुश्तरका मफादात कौंसिल की तारीख में पहली बार वजीर खारजा को इसमें शामिल कर लिया गया है, जबकि वजीर खजाना कौंसिल में शामिल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे, जबकि 4 वज़राए आला बतौर मेंबरान शामिल हैं। कौंसिल में इसहाक डार बतौर रुकन शामिल हैं, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम भी इसका हिस्सा हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक 22 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की 7 कमेटियां तश्कील दी थी, जिनमें इक्तसादी राब्ता कमेटी भी शामिल थी। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि वज़ीर आज़म इसके जो इक्तसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन होंगे। इससे पहले ECC की जो सरबराही थी वज़ीर खजाना करते थे। अगले रोज वज़ीर आज़म ने इक्तसादी राब्ता कमेटी की सरबराही का जो फैसला था उसको वापस ले लिया और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को ही चेयरमैन ECC मुकर्रर कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब अब ये फिर फैसला हुआ और मुश्तरका मफादात कौंसिल में वजीर खारजा अब शामिल हो गए हैं। जो वजीर खजाना है उनका आज ये कहना था कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो जून तक कराना चाहते हैं, वो उसके लिए बड़े पुरुमीद भी हैं। ये जो फाइनेंस की टीम है इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है जिसने कुछ बहुत ही अहम फैसले लेने होते हैं सूबों और वफाक के दरमियान जो माली मामलात हैं उनसे उनके हवाले से भी उसमें वजीर खारजा को शामिल किया गया और वजीर खजाना उसका हिस्सा नहीं है। इस पर बात करते हैं। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अपना शो भी जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ पर होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज राना, ये कितना गैर मामूली है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील होती है, वजीर खारजा उसमें शामिल है, वजीर खजाना उसमें शामिल नहीं है, और आपके ख्याल में ऐसा क्यों किया गया है? रज़ा साहब, ये जैसे हमने आपके पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि वो जो PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स है ये उसी के सारे असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि वन आफ्टर अनदर डिसीजन ऐसा लिया जा रहा है जो कि अंडरमाइन गवर्नमेंट को खुद करेगा। ये जो फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया, इसका जो मोहम्मद औरंगजेब को तो नुकसान होगा सो होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो नुकसान होगा सो होगा, वज़ीर आज़म को भी नुकसान होगा। इस तरह के फैसले करने से एक बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो फैसले ले रहे हैं वो शायद कोई अंडर प्रेशर फैसले ले रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी गवर्नेंस बड़ी शानदार है, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी गुड गवर्नेंस में काउंट नहीं होगी। अब जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल है ये एक आइनी बॉडी है और उसके अंदर अगर आप और इसकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जो डिस्कस करते हैं वो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर पर जो वसाइल हैं, जो सूबों और वफाक के दरमियान जो माली मामला है, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं और फैसले यहाँ पे होते हैं। तो ऐसी कौंसिल में वज़ीर ख़जाना का ना होना एक इंतहाई शॉकिंग चीज़ है। अगर वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को यहाँ पे अकोमोडेट करना चाह रहे थे तो वो उनको मोहम्मद औरंगजेब साहब को निकाले बगैर अकोमोडेट कर सकते थे। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी नॉमिनीज वो कौंसिल की मेंबरशिप में ला सकती है। तो उसमें अब इन्होंने पंजाब से 2 मेंबर्स लिए हैं, ख्वाजा आसिफ को लिया है, इनको लिया है, मोहम्मद इसहाक डार साहब को लिया है। तो वहाँ पे ये ख्वाजा आसिफ को ना लेते, अगर डार साहब को लेना था और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको ले लेते तो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी ना होता और एक पॉजिटिव लेकिन जो वर्किंग है इस पूरे मतलब जिस तरह से मामला चलाए जाने होते हैं और ख़ासतौर पर सूबों और विफाक के दरमियान पहले प्राइवेटाइजेशन वाला मामला था, वहां पर जो है वो डार साहब को जो है वो चेयरमैन बना दिया गया। फिर जो है वो ECC वाला भी फैसला हुआ, वो भी हमारी नज़र से गुजरा, लेकिन वो उसके बाद फिर वापस हो गया। आपके ख्याल में जो वर्किंग है इस टीम की मामलात की, उस पर कितना फ़र्क पड़ सकता है CCI में वज़ीर ख़जाना के ना होने से? बिल्कुल इस पर फ़र्क पड़ेगा। कोई ऐसी डिस्कशन में कोई समरी में चीज़ आ जाती है जिसकी कोई फिस्कल इम्प्लीकेशंस हैं, तो क्या फिर वज़ीर आज़म अपना जो इजलास है उसको रोक कर कहेंगे कि ठहरो ज़रा, मैं क्यू ब्लॉक कॉल करके या उनका बंदा मंगवा लें, वहाँ से पता ले लें, पर्ची मंगवा लें, उसे पे लिखवा लें कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेंबर तो है नहीं, या फिर उनको एज ए गेस्ट के तौर पर इन्वाइट कर लें। ये कोई इतना मुनासिब फैसला नहीं है वज़ीर आज़म का। अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने, आपको पता है कि CCI को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, उसमें 2 इन्होंने अहम पॉलिसीज जो गैस सेक्टर की थी वो CCI से अप्रूव करवाई थी। अब उन पॉलिसीज के फिस्कल इम्प्लीकेशंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल वही पॉलिसीज दोबारा कल आ जाती हैं रिविजिट के लिए, अगर निगरान हुकूमत के फैसले को ये गवर्नमेंट जो है वो उसको रिविजिट करना चाह रही है, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर का वहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इसमें बहुत से ऐसे मामला होते हैं CCI में जिसमें डायरेक्ट जो होती है इम्प्लीकेशन वो फिस्कल इम्प्लीकेशन। लेकिन इसमें जो वजीर खजाना है उनके लिए इस डिवाइडेड फाइनेंशियल अथॉरिटी के साथ जो है वो मामलात को चलाना जो है वो कितना मुश्किल होगा?
क्योंकि आगे हमने IMF प्रोग्राम में भी जो है वो जाना है, भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस पर जो है वो कोई बात हो जाए, फाइनल हो जाए बात। तो IMF प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करना है, मामलात को भी चलाना है। तो वजीर खजाना के लिए जो है वो आप क्या देख रहे हैं, क्या कोई मुश्किल होगी? IMF के प्रोग्राम पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोहम्मद औरंगजेब साहब की ख्वाहिश है कि जब वो 15 अप्रैल को अमेरिका पहुंचे तो जो वहाँ पे उनकी सालाना मीटिंग्स हो रही हैं वर्ल्ड बैंक IMF की, उसकी साइडलाइंस के ऊपर इनकी मैनेजमेंट के साथ मुलाकात हो जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ और दूसरी टीम के साथ। तो हो सकता है इनकी हाईएस्ट लेवल पे IMF की जो मैनेजमेंट उनके साथ मुलाकातें हो जाए। वो तो इतने कोई बड़ा मुझे इसमें इशू नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है। अगर MD से मुलाकात ना हो तो शायद DMD से मुलाकात हो जाए जो पाकिस्तान को डील करती हैं। तो वो दैट पॉइंट इज देयर। डिटेल जो उसमें जो मुज़ाकरात है उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि IMF का इस वक्त जो सारा फोकस है वो ये जो मौजूदा प्रोग्राम, इसका आखिरी जो जायजा है वो अप्रैल के आखिर में उसके लिए बोर्ड होना है। तो IMF का फोकस उसकी शराइत पूरा कराने के ऊपर है, जो बाय लार्ज मीट है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्री चीजें बहुत सारी पूरी करनी होती हैं। उसके बाद ही कोई पेस आएगा नए प्रोग्राम के हवाले से। बाय दैट टाइम जो एक माह गुजर जाएगा तो ये जो एक नेक्सस बन रहा है और एक किस्म का एक खामखा एक सियासत के अंदर एक कन्फ्रंट्रेशन वाली चीज खुद मुझे लग ऐसे रहा कि वज़ीर आज़म साहब लेके आ रहे हैं, चाहे दबाव में लेके आ रहे हैं, जैसे भी लेके आ रहे हैं। फिर ये जो मोहम्मद इसहाक डार साहब और मोहम्मद औरंगजेब साहब का ये जो एक इशू है, ये फिर खुल के सामने आ जाएगा कि किस हद तक ये जो इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं विद इन द रूलिंग फैमिली एंड रूलिंग पार्टी, वो किस हद तक जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो काम को हैं वो अफेक्ट करती हैं। लेकिन मैं आज भी मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो वो इस जो डेवलपमेंट को कोई इतना उन्होंने पॉजिटिवली नहीं लिया। उनका भी ये ख्याल था कि इस किस्म की चीजें करने से अननेसेसरीली जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके ऊपर दबाव आएगा, और फिर दबाव में जो फैसले होते हैं ये भी तो उनके ऊपर एक प्रेशर हो सकता है ना कि अगले IMF वो फैसले जो है वो इनके लिए मुश्किलात जो है वो पहले। बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आप हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुल्क के मुख्तलिफ जो हवालों से मुल्क को चैलेंजेस हैं, सियासी अफरा तफरी, तकसीम दर तकसीम, इसका खात्मा भी करना होगा। चीनी सफारत खाने की जानिब से भी कहा गया कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। आज चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवायद पहुंचाने के लिए भी पुरअज़्म है। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफारत खाने में जाकर चीन के सफीर और चीन से आई तहकीकाती टीम को शांगला हमले की तहकीकात में पेशरफ से भी आगाह किया। दूसरी जानिब रोजनामा जंग के मुताबिक दासू और तरबेला डैम के बाद चीनी कंपनियों ने त्यामिर भाषा डैम पर सिविल वर्क मुअत्तल कर दिया है। तमाम चीनी बाशिंदे ताहाल खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद डैम पर काम कर रहे हैं। त्यामिर भाषा डैम पर तकरीबन 500 चीनी शहरी डैम की तामीर पर मसरूफ है। मंसूबे पर काम करने वाले एक एहलकार ने भी इस बात की तस्दीक की है और ये कहा गया है कि मकामी अमला जो है वो भी घर पर है। ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये पाकिस्तान और चीन के मामलात और ख़ास तौर पर ये जो CPEC से जुड़े मामलात हैं, इन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। ये जो हालिया दहशत गर्दी की लहर है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर